नमस्कार, मैं हिमांशु गौतम भानु। मुझे उम्मीद है जिस तरह से आज देश के हालात हैं, आप सभी सदमे में होंगे। यदि आप सदमे में नहीं हैं तो फिर देशभक्त हैं। फिर तो आपको सावन के अंधे की तरह सब हरा हरा ही दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जो सदमे में है वह देश के हक में आवाज उठाएगा, सवाल पूछेगा। पहले तो सभी देशवासियों को बधाई। अब डॉलर 90 रुपए से पार हो गया है। कारण क्या है, यह मैं अभी बस 2 मिनट में सब क्लियर कर दूंगा, सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। आइए जानते हैं देश में क्या साजिशें चल रही हैं, उनके बारे में बात करते हैं। मुझे वह छोटी सी पुरानी क्लिप याद आती है जो 2013 से पहले की है, जिसमें एक शख्स बड़े मंच पे खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे थे कि ये ऐसे नहीं होता दोस्तों, मुझे मालूम है रुपए की कीमत कैसे गिरती है। पता नहीं, शायद वह आज भूल गए हैं कि रुपए की कीमत कैसे गिरती है। आइए समझते हैं और आपको ले चलते हैं 2014 से पहले। 2013 में मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और वे कम बोलने के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन हाँ, उन्हें जहां बोलना चाहिए था वहां वे चीते की तरह बोलते थे। उनका दिमाग इतना शातिर कि क्या ही कहिए। खैर, डॉलर की कीमत 2014 में 58 रुपये 58 पैसे थी। तब लोगों ने छाती पीट पीट कर विधवा विलाप किया करते थे। रुपए की कीमत देश के प्रधानमंत्री की उम्र के साथ जोड़ दी गई। उस समय रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज रुपया सोनिया गांधी की उम्र का हो गया है, जल्दी ही यह पीएम मनमोहन सिंह की उम्र का हो जाएगा। शर्मनाक बयान था। कई तरह की जुमलेबाजियां होने लगी थीं। किसी ने कहा कि रुपए की होड़ लगी है, कौन ज्यादा गिर सकता है, कांग्रेस या रुपया। सबको बड़ी चिंता हो रही थी देश की। सबके सब अर्थशास्त्री बने जा रहे थे। आज सबको सांप सूंघ गया है, सब सुन्न पड़ गए हैं, सब सावन के अंधे बन गए हैं, जिन्हें देश में सब अच्छा ही अच्छा नजर आ रहा है, तरक्की ही तरक्की नजर आ रही है। ऐसे में एक भोजपुरी गायक हैं जो राजनेता बन गए। ज्ञान धेले भर का नहीं, लेकिन देश को ज्ञान परोस रहे थे कि डॉलर से हमारा क्या लेना देना, हम तो रुपया जेब में डालकर चलते हैं, रुपए से खरीदारी करते हैं। और तो और नहले पे दहला पंकज चौधरी कह रहे हैं कि डॉलर की कीमत बाजार तय करती है और कीमत कितनी होगी इसकी कोई लिमिट नहीं। कितना ऊपर कितना नीचे जा सकता है पता नहीं। और यह भी बता दिया कि आरबीआई डॉलर की सप्लाई पर निगरानी रखती है। देख रहे हो भाई, कितना गूढ़ ज्ञान दिया है इन्होंने। भाई साहब, इन अखंड भारत के अखंड होती चोंगाओं को देखिए, इनके ज्ञान चक्षु क्या क्या आपको बताएंगे। देश के महानायक श्री अमिताभ बच्चन ने कहा कि अंग्रेजी शब्दकोश में एक और नया शब्द जुड़ गया है, रूपीड, जिसका मतलब होता है नीचे की तरफ गिरना या नीचे की ओर बढ़ना। अरे भाई, आप टीवी पर ही सबको करोड़पति बनाते रहोगे, इधर कोई देश को करोड़पति बना दिया है। वही 3 इडियट फिल्म बनाने वाले चेतन भगत पता नहीं कहां भाग गए। उनके भी ज्ञान चक्षु उसी समय फूट रहे थे जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। रुपया 60 पार हो गया है, यह तो देश में भयानक तबाही का संदेश है। देश आर्थिक संकट में है। अरे भाई, तुम्हारा ज्ञान आज कहां चला गया? अब कुछ तो बोलो। अब तो देश आर्थिक संकट में नहीं, कुपोषण में है। 3 इडियट के चक्कर में आप काहे इडियट बन रहे हो? कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। अब नहीं दिखाई दे रहे आपको देश के हालात? मुझे पता है भगत जी, आप भाग गए हैं, आप कुछ बोलने का साहस नहीं जुटा पाएंगे। और पता है क्यों नहीं बोलेंगे, अभी मैं बताऊंगा, वीडियो के बाद में बस आप बने रहना। अगला नंबर है श्रीमती जूही चावला जी का। ये वही जूही चावला जी हैं जिनके खुद के पति गंजे हैं और ये पूरी जिंदगी भर प्रचार करती रही, घने मुलायम काले बाल, फलाने तेल ने किया कमाल। आपको नाम पता चल गया होगा। ये साहिबा रुपया से कह रही थी कि जाओ डॉलर को राखी बांध दो और उससे मदद की भीख मांगो, कहो कि हे डॉलर मेरी रक्षा करना। अरे भाई, एक और गजब के एक्टर हैं अनुपम खेर साहब। ऊपर का माला बिल्कुल चमकदार है इनका, लेकिन आजकल अंदर का माल पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गया। इन्होंने भी 2013 में कहा कि सब कुछ गिर रहा है, रुपए और इंसान की कीमत दोनों गिर रहे हैं। वहीं खेर साहब, जब देश लाखों लोग अपनी सांसों के लिए तड़प रहे थे, अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे, तब ये खेर साहब अपनी खैर के लिए सड़कों पर ताली और थाली बजा रहे थे। अरे आज भी कुछ बजा दो, सरकार को जगा दो, सरकार की थोड़ी सी तारीफ में कह दो कि सरकार परम आदरणीय परम मार्गदर्शक श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को ट्रिब्यूट देना चाहती है, रुपए को उनकी उम्र के बराबर करके। हालांकि अभी रुपए की उम्र 8 वर्ष कम है। आडवाणी जी 98 के हैं, लेकिन जिस रफ्तार से पिछले एक सप्ताह में रुपया डॉलर के मुकाबले
5 अंक गिरा है, 1 जनवरी को आडवाणी जी को यह तोहफा मिल ही जाना चाहिए। वैसे एक बात बताता चलूं, लाल कृष्ण आडवाणी जी को बहुत दुख हो रहा होगा कि उन्होंने किस गिरे हुए आदमी के हाथ में देश सौंप दिया, जिसने पहले मुझे गिराया, अब देश गिरा रहा है। फिटनेस सुंदरी शिल्पा शेट्टी भी पीछे नहीं रही। 2013 में उनका तो अलग ही स्तर था। शेट्टी साहब ने कहा था कि डॉलर एक्सीलेटर पर है, रुपया वेंटिलेटर पर है, देश आईसीयू में है और हम कोमा में हैं, प्याज शोरूम में है, भगवान भारत का भला करे। मुझे पता आपके दिमाग में एक बात खटक रही होगी, मुझे पता है आप वही सुनना चाहते हो। मैं जानता हूं ये वही शेट्टी साहब हैं जिनके पति ब्लू फिल्मों का भला करते हुए धरे गए थे। हाँ, वो बात अलग है कि आजकल सोशल मीडिया पर शेट्टी साहब सनातनी बनी हुई हैं और सनातन बचाने निकली हैं, और इधर देश नंगा हुआ जा रहा है। उधर उनके पति दनादन ईडी की रेड में आ रहे हैं, जिससे बचने के लिए आज ये छतरानी बन गई हैं, और अभी तक ये अभिनेत्री थी और अभिनेत्री के रूप में लोग जानते थे। जानते हो रुपया क्यों गिर रहा है? इसका डंका G20 समिट के माध्यम से पूरे देश भर के कोने कोने शहरों शहरों में गाया गया कि हम विदेशी निवेश लाएंगे। भाई, पिछले कुछ दिनों में सभी निवेशकों ने अपना सारा पैसा निकालना शुरू कर दिया है। लगभग पिछले एक सप्ताह में 12 करोड़ रुपया निकाल लिया गया है। सबको पता चला है कि यहां सब जुमलेबाजी है, धरातल पर कुछ नहीं। और हां, मैंने बताया था कि ये लोग क्यों नहीं बोलेंगे। जो कांग्रेस सरकार में पटर पटर कर रहे थे, अब इतने चुप क्यों हैं, खामोश क्यों हैं? उसका कारण यह है कि उस वक्त प्रधानमंत्री कम बोलते थे, जनता और विपक्ष को बोलने का अवसर ज्यादा देते थे। निष्पक्ष अभिव्यक्ति की आजादी थी। तब सरकार से यदि आप सवाल पूछे तो आपको कोई देशद्रोही नहीं बताया जाता था, धर्म विरोधी नहीं बताया जाता था। लेकिन आज वाला तो दनादन बोलता ही रहता है। क्या बोलता रहता है, कब बोलता रहता है, क्यों बोलता रहता है, किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। बस कोई सवाल पूछ दे तो फिर उसके पीछे दनादन एसटीएफ, दनादन ईडी, दनादन सीबीआई भेज दिए जाते हैं थोक के भाव में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, एक बात छूट गई, देश के एक बहुत बड़े शानदार अभिनेता हैं, लोग उन्हें खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार के नाम से जानते हैं। अक्षय कुमार साहब भी, इनके पास इतना वक्त है अपनी फिल्मों के बाद, और तंबाकू ना खाने का प्रचार करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू करते हैं और उसमें पूछते हैं कि मान्यवर, आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं? ये पूछने का इनके पास समय था। लेकिन आज जो देश के हालात हैं, जिस तरह से देश संकट में है, हर तरफ ऊहापोह की स्थिति है, आज पता नहीं ये कहां कौन सी फिल्म में बिजी हैं कि इनके पास वक्त नहीं रहा देश के हालात पर सवाल पूछने का। इंडिगो जैसी संस्था ने पूरे देश को हिला के रख दिया। 4.5-5 लाख यात्रियों को नाको चने चबवा दिए। भाई, आज भी पूछ लो कि सरकार जनता का खून चूस करके पीती है या बोटी बोटी काट करके पी रही है। मुझे लगता है कि रेशा रेशा, जर्रा जर्रा, रोआ रोआ तड़पाया जा रहा है इस देश के लोगों को।